हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सयम कोडर। सो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कैसे जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, दूसरे टेबल के साथ। ठीक है, कि वो कैसे इनर जॉइन करके सेम रो को प्रिंट करवाना, जो दोनों में कॉमन वैल्यू है उसका इस्तेमाल करके प्रिंट करवाना, फिर राइटर जॉइन, लेफ्टर जॉइन, फिर फुल आउटर जॉइन, वो सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, वो सारी चीज़ें जो बेसिक कवर करना था वो सारा हो चुका है। तो अब इसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज ही कर ले तो क्या होगा, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने थोड़े से क्वेश्चंस निकाले हैं। आई होप कि आप मेरे साथ सॉल्व करें, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी टेक्स्ट फाइल दे दूंगा। आप अपनी तरीके से भी उसकी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, मैंने एक एक पार्ट के लिए पांच पांच क्वेश्चंस एक एक पार्ट के लिए करेंगे। कैसे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना एसक्यूएल शेल ओपन कर देते हैं। ये सारी सारी चीज़ें तो बहुत सारी क्या टाइम पास, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। करना ही पड़ेगा। चलो, ठीक है, ये खोल दिए। अब सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चंस। अब देखो, इसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि एक से ज़्यादा करवाने वो मैं करवा दूंगा, जो इजी है वो मैं आप पे छोड़ दूंगा। ठीक है, लाइन टू लाइन जाते हैं। अगर एक दो ऐसा लगे तो दो तीन आप पे छोड़ दूंगा, अपने तरीके से ट्राई करना, और तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा है। स्टूडेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दोगे और सामने कॉलन उसका आंसर आ जाएगा। वो मैं नहीं करवा रहा, वो आप कर सकते हैं। देन शो ओनली स्टूडेंट नेम्स एंड डिपार्टमेंट्स। मतलब कि स्टूडेंट के ऐसे रिकॉर्ड दो जिसमें नेम और उस रिलेटेड उसका डिपार्टमेंट हो। सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। बस, बहुत क्या कहते हैं, इजी है, इसलिए ये मैं लिख नहीं रहा, आप अपनी तरीके से टाइप करके देख लेना। ठीक है, फिर लिस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अहमदाबाद, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन दो जो अहमदाबाद सिटी से बिलोंग करते हैं। वो वाले करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम पहले करेंगे, पहले बैकस्लैश CLS करके क्लीन कर देना। फिर सिलेक्ट स्टार लेंगे, क्योंकि हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर देन वी कैन से स्टूडेंट कहाँ से चाहिए, वेर, सिटी जिसका अहमदाबाद हो। ओके, अहमदाबाद। ठीक है, लेट्स रन। ये आंसर आ चुका है। ये थोड़ा मैंने जूम किया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। वंस ट्राई मी दिस। सो एज यू कैन सी, आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अहमदाबाद सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फाइंड स्टूडेंट्स ओल्डर देन 20, मतलब क्या ऐसे स्टूडेंट्स तो जिसकी एज 20 से ज़्यादा हो। तो कुछ नहीं करना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट को दो, वेर एज इक्वल ग्रेटर देन 20 कर दो, और कुछ नहीं करना, वो कर सकते हैं आप। शो नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन दो जो जिसका प्लेसमेंट हो चुका है। वही करो, सिर्फ यहाँ पर कुछ चेंज करना है। यहाँ कर दो प्लेसमेंट इक्वल टू प्लेस्ड। ठीक है, प्लेस्ड। एज यू कैन सी, टोटल हमारे पास 26 रोज आई है जिसमें के स्टूडेंट से वो प्लेसमेंट इनका हो चुका है, अलग अलग ब्रांच से। ठीक है, अब उसके बाद है कि डिस्प्ले स्टूडेंट्स विद अटेंडेंस अबव 80। स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसकी अटेंडेंस 80 से ज़्यादा है, वेर अटेंडेंस ग्रेटर देन 80, वो आप कर पाओगे। पाइथन मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, वो भी आप कर पाओगे। फिर स्टूडेंट्स जो CS डिपार्टमेंट के हैं और राजकोट से है। स्टूडेंट्स फ्रॉम राजकोट इन CS डिपार्टमेंट के भी होने चाहिए और राजकोट के भी होने चाहिए, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये ट्राई करते हैं। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, वेर सिटी जिसका आई मीन राजकोट हो, राजकोट भी होना चाहिए, एंड वो जो उसका जो डिपार्टमेंट है वो CS होना चाहिए। लेट्स सी। ओनली 4 स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो CS के डिपार्टमेंट में और उनका सिटी राजकोट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सिंपली
कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है, बस ऐसे। सो कुछ नहीं, लिखो सिलेक्ट, एक रिजर्व वर्ड है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। और कहाँ से, स्टूडेंट से। लेकिन स्टूडेंट से पहले कौन सी कॉलम पे चाहिए, डिपार्टमेंट पे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। सो डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। लेट्स सी। सो एज यू कैन सी, इकोनॉमी वाला, मैकेनिकल, एआई, सीएस, आईटी, ये 5 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे लिए, ठीक है। अब जो हमारा ये बेसिक सिलेक्शन वाला था वो पार्ट हो चुका है। अब एग्रीगेशन फंक्शंस वाले कुछ 15 क्वेश्चंस हैं, ये मैं सब सॉल्व करते हैं, सो आपको भी इजी रहे। और कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, सो मैं आपको आंसर दे सकूँ। अब पहले उनको चाहिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि कितनी एंट्रीज हुई है, मतलब कि कितनी रोज है। सिंपली कुछ नहीं करना है, काउंट करो, नेम करो और स्टूडेंट कर दो, ठीक है। दिखा देता हूँ, चलो सिलेक्ट, काउंट, किस में से चाहिए, नेम का यूज़ करो, एज का यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई प्रीफर कि कैटेगरिकल का यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। सो 50 स्टूडेंट है टोटल हमारे जो डेटाबेस है उसमें। उसके बाद है हमारे पास कैलकुलेट एवरेज अटेंडेंस, फिर उनको चाहिए एवरेज अटेंडेंस क्या है, ठीक है। सो उसके लिए करो सिलेक्ट, एवीजी, किस पर चाहिए, अटेंडेंस पे, अटेंडेंस, ठीक है। कहाँ से, स्टूडेंट से। नाम करना है तो ये चेंज कर दो एज एवरेज अटेंडेंस, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। सो टोटल देख सकते हैं 79.98 समथिंग उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है फाइंड मैक्सिमम पाइथन मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम पाइथन मार्क्स करना है, कोई नहीं, ये क्वेरी खोल दो, यहाँ पर हम कर देते हैं मैक्स, और यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं। एक काम करो, ये ले लो, फ्रेश ही लिखते हैं, ये पुरानी नहीं खोलनी क्वेरीज। सिलेक्ट, फिर वी वांट मैक्सिमम फॉर विच, फॉर पावर बीआई मार्क, ठीक है। पावर बीआई था, पाइथन है, कोई बात नहीं, पाइथन कर देते हैं, पाइथन मार्क एज मैक्स मार्क फ्रॉम स्टूडेंट। सो 98 है वो मैक्सिमम मार्क है पाइथन के लिए। देन वी हैव अ मिनिमम एसक्यूएल मार्क, आई थिंक वो तो कर सकते हो, मीन और फिर एसक्यूएल मार्क करना है वो आप कर सकते हैं। फिर एवरेज करना है, एवरेज पावर बीआई मार्क के लिए कुछ नहीं करना, एवीजी ऑफ पावर, एवरेज एवीजी ऑफ पावर बीआई कर सकते हैं आप। सिंपली ये जो है यहाँ पर कर देते हैं, पावर बीआई मार्क, और उसका क्या चाहिए हमको, एवरेज, और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं एवीजी मार्क। सो एज यू कैन सी 69.36 जितने हैं वो एवरेज मार्क है पावर बीआई के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड, कहाँ गया ये, काउंट स्टूडेंट्स प्लेस्ड वर्सेस नॉट प्लेस, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट का काउंट दो जो प्लेस जिनका हो चुका है वो भी दो, और जो नहीं हुए उनका भी दो, ठीक है। समझो कि इसको काउंट चाहिए, प्लेस्ड और नॉट प्लेस, मतलब कि इसको दो वैल्यूज चाहिए, प्लेस के स्टूडेंट और नॉट प्लेस के स्टूडेंट। अब याद रखो कि जब दो वैल्यू के अलग अलग मांग रहे हैं, मतलब कि इसको कैटेगरिकल बेसिस पे, तो इसको ग्रुप बाय करना मैंडेटरी है, तो इसको पहले ग्रुप बाय करना होगा, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट तो करना ही है, हमें क्या चाहिए, प्लेसमेंट स्टेटस ही चाहिए, तो पहले प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। प्लेसमेंट हो गया। अब इसके साथ हम उसके लेते हैं काउंट, काउंट बेसिस ऑन नेम ले सकते हो, नेम ले लो, कोई बात नहीं, वो आंसर आ ही जाएगा। फिर कहाँ से, स्टूडेंट से। लेकिन अब इसको सिर्फ पहले ग्रुप बाय करो, ग्रुप बाय करो किसके हिसाब से, प्लेसमेंट स्टेटस, ठीक है। लेट्स सी, सिलेक्ट प्लेसमेंट स्टेटस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ग्रुप बाय की तो यहाँ आंसर देना होगा हमें। सेंटर इधर नियर प्लेसमेंट स्टेटस ग्रुप बाय विथ प्लेसमेंट, आई थिंक उसका नाम प्लेसमेंट नहीं होगा, दे वन, लेट मी सी फर्स्ट। क्या नाम लिखा है, प्लेसमेंट ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो।
यहाँ कर दो सिंपली प्लेसमेंट, और यहाँ से भी स्टेटस निकाल दो प्लेसमेंट ही है। सिंटैक्स एरर, प्लेसमेंट। एक मिनट। हाँ ये हो गया, देखो वो क्या किया था मैंने, ग्रुप बाय को मर्ज कर दिया था ना, इसे वो सेपरेट नहीं, एज यू कैन सी प्लेसमेंट नॉट प्लेस हुए वो से 24 स्टूडेंट है और 26 स्टूडेंट है से जो प्लेस हो चुके हैं। अब उनके बाद चाहिए इनको फाइंड सम ऑफ एसक्यूएल मार्क्स फॉर आईटी डिपार्टमेंट। एसक्यूएल के मार्क्स भी चाहिए और डिपार्टमेंट जिनका आईटी हो। दो आंसर्स, मतलब कि दो चीज़ें याद रखना, एसक्यूएल के मार्क भी चाहिए और डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। कोई बात नहीं। सिलेक्ट, एक काम करते हैं, इसे मैं फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ। अब करते हैं सिलेक्ट सम, किसका, एसक्यूएल मार्क का। ठीक है, कहाँ से, और नाम रखना है तो रख दो एज आईटी मार्क्स। ठीक है, देन कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट वेर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। टोटल एसक्यूएल के जो टोटल मार्क्स है वो 856 है। ठीक है, फिर फाइंड एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन सी एस। आई थिंक ये तो आप कर सकते हो, एवरेज एज कर दो और आईटी की जगह सी एस करना है वो कर सकते हो आप। फाइंड द हाईएस्ट पावर बी आई मार्क्स, वो मैक्स वाला ही है, वो आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ कंडीशन तो लिख देना कि वेयर सिटी इक्वल टू अहमदाबाद। सिलेक्ट मैक्स ऑन पावर बी आई। ठीक है, सो वी कैन से पावर बी आई मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू अहमदाबाद। लेट्स सी, 93 है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा करना है, उसके लिमिट चाहिए कि जितने भी मैक्स है, तो एक काम करो यहाँ पर लिमिट लिख दो, लिमिट ऑफ 10। नहीं वो उतना ही है क्योंकि हमने मैक्स ही लिखा है इसे, तो हाईएस्ट वाला ही प्रिंट होगा। देन वी हैव लोवेस्ट अटेंडेंस, लोवेस्ट मतलब मिनिमम ऑफ अटेंडेंस वे सिटी इक्वल टू राजकोट कर दो, वो कर सकते हैं। काउंट स्टूडेंट्स पर सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, काउंट भी चाहिए सिटी वाइज चाहिए। सिंपली सिलेक्ट सिटी, फिर किसके बेसिस पर उसका काउंट दो, किसके बेसिस पर, उसके नेम के बेसिस पर ले सकते हो, फ्रॉम स्टूडेंट, और उसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पर सिटी वाइज चाहिए, इसलिए ग्रुप बाय विथ सिटी। सो राजकोट के 12 स्टूडेंट्स, बड़ोड़ा के 6 है, आई मीन वडोदरा के 6 है, सूरत के 14 और अहमदाबाद के 18 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फाइंड एवरेज मार्क्स पर डिपार्टमेंट। अब इसके साथ हमें ग्रुप बाय का इस्तेमाल सब जगह करना पड़ेगा, मतलब कि सिलेक्ट, फिर क्या, एवरेज पाइथन मार्क, देन एवीजी ऑफ पाइथन मार्क। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, अगर आपको डिपार्टमेंट का नाम लेना है तो सीधे डिपार्टमेंट भी कर ही देते हैं, डिपार्टमेंट, और उसको ग्रुप बाय करते हैं डिपार्टमेंट से, स्टूडेंट ग्रुप बाय विथ डिपार्टमेंट। ओके, लेट्स सी। सो इकोनॉमी जो है उसमें कुछ 73 है, मैकेनिकल में 76 है, ए आई सी एस आई टी वाले। अब उसके बाद है फाइंड टोटल एसक्यूएल मार्क्स पर सिटी, सम कर दो और उसको ग्रुप बाय करो सिटी से, हो जाएगा। चलो वो भी कर ही देते हैं, सम बेस्ड ऑन देयर एसक्यूएल मार्क, और उसको चाहिए सिटी के हिसाब से, चलो सिटी कर देते हैं। चलो, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट की जगह डिपार्ट जो ग्रुप बाय करो वही आएगा। राजकोट में टोटल 879 है, वडोदरा 453 है। चलो इस हिसाब से होता है। देन आप ये लास्ट दो वाले आप अपनी तरीके से करिए, इसकी लिंक तो मैं दे दूंगा, सो आई होप आप कर सको। शो एवरेज पाइथन मार्क्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, पाइथन मार्क्स दो, ठीक है, एवरेज, और ग्रुप बाय होना चाहिए डिपार्टमेंट से, ये इजी आप कर सकते हैं, ये आप पे छोड़ देता हूँ। फिर काउंट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप बाय पर सिटी, ये भी इजी है, आप कर सकते हैं, काउंट कर लो नेम से और ग्रुप बाय कर दो सिटी से, और वो अगर ऐसा करना है कौन सा सिटी, तो पहले सिटी फिर काउंट, और बेसिस ऑन कौन किस पे करना है, एच पे नेम के, वो आप कर सकते हैं। अब ये करते हैं शो डिपार्टमेंट्स विथ मोर देन 5 स्टूडेंट्स, ऐसे डिपार्टमेंट की
नाम दो जिसमें स्टूडेंट 5 से ज़्यादा है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? पहले तो हमें डिपार्टमेंट तो चाहिए, डिपार्टमेंट कॉमा उसके काउंट, काउंट बेसिस ऑन देयर नेम। ठीक है, अब कहाँ से? स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट, और उसको करना पड़ेगा ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट। अब इस पर हमें कंडीशन लिखनी है, हैविंग काउंट ऑफ नेम ग्रेटर देन 5। देखते हैं। सो एज यू कैन सी, इकोनॉमी वाला में 10 स्टूडेंट है, मैकेनिकल में 9 स्टूडेंट्स है, एआई में 6 है, सीएस में 13 है, आईटी में 12 स्टूडेंट्स है। ये काउंट आ चुका है। ठीक है, शो सिटीज विथ एवरेज अटेंडेंस अबव 80। सिटीज दो और उसके एवरेज अटेंडेंस दो जिसकी एवरेज अटेंडेंस 80 से ज़्यादा हो। सो सिलेक्ट सिटी कॉमा एवरेज अटेंडेंस, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट वेर। अब वेर तो लगाना नहीं क्योंकि ग्रुप बाय है, पहले ग्रुप बाय है तो ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय विथ सिटी, और वी कैन से हैविंग एवरेज अटेंडेंस ग्रेटर देन 80। देखते हैं स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट आते हैं। सो अहमदाबाद एक ही जैसा सिटी है जिसकी एवरेज अटेंडेंस 84 से, मतलब कि 80 से ज़्यादा है। ओके, फिर वी हैव शो डिपार्टमेंट्स विद एवरेज पावर बीए मार्क्स ग्रेटर देन 70। ठीक है, ग्रुप बाय करो डिपार्टमेंट से, एवरेज ले लो पावर बीए मार्क के, और एवीजी ऑफ पावर बीए ग्रेटर देन 70 कर दो, हैविंग में हो जाएगा। शो सिटीज विद टोटल एसक्यूएल मार्क 500 से ज़्यादा हो, मतलब कि सिलेक्ट सिटी कोमा और सम लेते हैं, सम ऑफ एसक्यूएल मार्क and from student, then we have take group by with the ct and having sum of, क्या था हमारा एसक्यूएल मार्क है, सो एसक्यूएल मार्क का जो सम है वो 500 से ज़्यादा हो। सो राजकोट, सूरत एंड अहमदाबाद 3 सिटी है जिसके स्टूडेंट के एसक्यूएल मार्क के जो टोटल है वो 500 से ज़्यादा है। ठीक है, देन वी हैव शो एवरेज एज पर डिपार्टमेंट एवरेज एज कितनी है स्टूडेंट्स की वो दिखाना है। सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवीजी ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट, देन ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाय विथ डिपार्टमेंट, और कोई कंडीशन दी है, कंडीशन तो दी नहीं है, सो रन कर दो। सो इकोनॉमी में जो डिपार्टमेंट है उसमें 20 एवरेज, फिर मैकेनिकल में 21 वाले, इस तरीके से हमने एवरेज निकाली है। अब उसके बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट्स विथ मैक्सिमम पाइथन मार्क्स 95 से भी ज़्यादा हो। डिपार्टमेंट तो मैक्सिमम पाइथन मार्क्स, लेकिन उसमें भी कंडीशन पाइथन मार्क्स भी मैक्सिमम 95 से भी ज़्यादा हो वो वाले, मतलब कि सिलेक्ट क्या चाहिए डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसका क्या चाहिए मैक्स, किसमें पाइथन के लिए। ठीक है, सो मैक्स ऑफ पाइथन मार्क, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट विथ वी हैव टू डू ग्रुप बाय के बिना कुछ नहीं कर सकते, सो ग्रुप बाय तो करना पड़ेगा, ग्रुप बाय विथ डिपार्टमेंट एंड कंडीशन लगानी होगी हैविंग मैक्स पाइथन मार्क ग्रेटर देन 90। ठीक है, 90 या 95 आई थिंक, यस 95, रन दिस। सो इकोनॉमी और सीएस ये दो ही ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके जो मैक्सिमम पाइथन मार्क है वो 95 से भी ज़्यादा है इन दोनों में। बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो मैक्सिमम पाइथन मार्क है वो 95 से कम है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास शो सिटीज़ विथ मिनिमम अटेंडेंस, ये आप कर सकते हैं, एक दो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसा करते हैं, ये कर देता हूँ डिपार्टमेंट, लास्ट 3 वाले मैं आप पे छोड़ देता हूँ,
बाकी के तुम कर सकते, बाकी का मैं करवा देता हूँ। शो सिटीज विथ मिनिमम अटेंडेंस लेस देन 70। ऐसी सिटीज के सिटी वाइज हमें अटेंडेंस दो मिनिमम जिसकी अटेंडेंस 70 से कम हो। मतलब कि सिलेक्ट सिटी कॉमा मिनिमम ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। और ये दोनों कॉलम हमें चाहिए। अटेंडेंस फ्रॉम स्टूडेंट having a group by with city having mean attendance लेस देन 70। मतलब कि ऐसे सिटी और उनकी मिनिमम अटेंडेंस दो जो 70 से भी उनकी अटेंडेंस कम हो। सो सारे सिटी है सब में मिनिमम अटेंडेंस 70 से कम ही है। मतलब समझ लो कि पढ़ना किसी को अभी पसंद नहीं, आई थिंक। शो डिपार्टमेंट्स विथ मोर देन 3 प्लेस्ड स्टूडेंट्स। ऐसे डिपार्टमेंट्स दो, नाम दो, ओनली डिपार्टमेंट कि जिसके स्टूडेंट्स है वो प्लेस है और 3 से भी ज़्यादा है। डिपार्टमेंट्स विथ मोर देन 3 प्लेस्ड स्टूडेंट्स। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट पहले तो हमें चाहिए। उसके बाद क्या करना है, मोर देन 3 प्लेस्ड स्टूडेंट्स। प्लेस्ड स्टूडेंट्स मतलब कि उनका प्लेसमेंट हो चुका है और उनकी जो काउंट की वैल्यू है, मतलब जो काउंट है वो 3 से ज़्यादा हो। सो इसे अलग तरीके से हैंडल करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं आप, एंड और लगा लो, वो भी कर सकते हो, साथ में कर सकते हो। जैसे कि सिलेक्ट किसके ऊपर इसको चाहिए था, डिपार्टमेंट और प्लेस्ड स्टूडेंट, देन वी कैन यूज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके साथ अगर आपको काउंट करवाना तो आप काउंट करवा दो, काउंट बेस्ड ऑन द नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट हो, और ग्रुप बाय करो क्योंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज भी दिखाना है। सो ग्रुप बाय विथ डिपार्टमेंट। अब हो गया, अब इसको कंडीशन तो देनी पड़ेगी, हैविंग। अब पहले ऐसा करते, प्लेसमेंट हो चुका है, सो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर वेयर की कंडीशन यहाँ लिख देते हैं क्योंकि एक कैटेगरी वाली कंडीशन थी और मैंने बताया था वो वेयर में लगेगी, हैविंग में नहीं लगेगी, वो न्यूमेरिकल पे चलता है। सो वेयर प्लेसमेंट इक्वल टू, यहाँ पर कर दो प्लेस्ड, ठीक है, स्पेस कर दो, ग्रुप बाय विद डिपार्टमेंट एंड हैविंग, क्योंकि 3 से ज़्यादा चाहिए तो हैविंग काउंट फ्रॉम नेम ग्रेटर देन 3। लेट्स सी। सो एज यू कैन सी, एआई डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसमें 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। फिर सीएस में भी ऐसे है, आईटी में भी, मतलब इकोनॉमी वाला एक ऐसा ही पार्ट है जिसमें प्लेसमेंट 3 हुआ है लेकिन उनकी काउंट है वो 3 से कम है, ठीक है। शो सिटीज विथ एवरेज पावर बीएमआर ग्रेटर देन 75। सिंपल है, सिटी करो, एवरेज ऑफ पावर बीएमआर करो, ग्रुप बाय करो सिटीज और एवरेज पावर बीएमआर ग्रेटर देन 75 कर दो, वो भी हो जाएगा। और उसी हिसाब से ये डिपार्टमेंट विथ एवरेज एसक्यूएल मार्क, वही है, एवरेज कर दो एसक्यूएल मार्क्स और उसकी एवरेज 60 से कम कर दो और ग्रुप बाय करो डिपार्टमेंट से। देन सिटीज विथ मोर देन 4 स्टूडेंट्स। ऐसी सिटीज लो जिसमें स्टूडेंट 4 से ज़्यादा है। सो सिंपल इज सिलेक्ट सिटी कॉमा काउंट, ठीक है, और उसका नेम। अब काउंट ना करवाना हो तो भी कोई बात नहीं, करवाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काउंट नहीं करवाओगे तो से वो सिर्फ सिटी का नाम देगा, इसलिए सो वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए सो स्टूडेंट, देन वी हैव टू डू ग्रुप बाय विथ सिटी एंड हैविंग काउंट ऑन नेम, कितना था, काउंट ऑफ नेम मोर देन 4, मतलब काउंट ग्रेटर देन 4। चलो, तो राजकोट, बड़ौदा, सूरत और अहमदाबाद है, तो मतलब सब के सब सिटी आ चुके हैं। शो डिपार्टमेंट विथ टोटल पाइथन मार्क्स 400। डिपार्टमेंट लो, सम करो, ग्रुप बाय करो डिपार्टमेंट से, और अब जो हैविंग है उसमें पाइथन टू सम ऑफ पाइथन मार्क ग्रेटर देन 400 करो, तो आंसर आ जाएगा। फिर विथ मैक्सिमम पावर बी मार्क 90, वो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम करके कैसे, पहले सिटी का नाम फिर मैक्सिमम मार्क उसके रिलेटेड, फिर हम ग्रुप बाय करते हैं सिटी से, और फिर हैविंग मैक्स पावर बी एम आर ग्रेटर देन 90, वो हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर एग्रीगेशन। तो यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया। अब ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर बाय इजी है लेकिन करना तो पड़ेगा। सो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय द एज,
एज के हिसाब से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो पहले इसे क्लीन कर देते हैं। अब हमें ये दिखाना है कि एज है जो वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो उसके लिए कहते हैं सिलेक्ट स्टार ले लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब करेंगे उसका ऑर्डर बाय, किससे करेंगे, एज के हिसाब से। अब याद रखना, अगर डी एस सी करोगे तो वो डी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही देगा। अब उसके बाद इधर मैं ऐसा करता तो लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ 10, क्योंकि एक लिमिट तक चाहिए अभी इसलिए। सो एज यू कैन सी ये आंसर आ चुका है। एज आप देख सकते हो 18 18 18 18 18 18 ही आया है, मतलब 18 तक आया। चलो लिमिट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 20 तक बढ़ा देते हैं। सो 18 18 18 18 19 20, इस तरीके से हमने किया है। फिर स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय देयर अटेंडेंस इन डिसेंडिंग में चाहिए, मतलब कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ऑर्डर बाय अटेंडेंस, ठीक है, लेकिन वो चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डी एस सी डिसेंडिंग कीवर्ड है। एंड लिमिट लिख देते हैं 20 तक, 15 कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी कि अटेंडेंस देखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे, कि कोई वंश करके है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में राजकोट वाला, उसकी जो एज है 18 है और अटेंडेंस है वो 99 से, क्या मतलब डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू ऊपर हो तो वो 99 अप है, फिर 99 97 19 आप देख सकते हैं, इस हिसाब से उसकी ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है शो डिपार्टमेंट्स ऑर्डर बाय एवरेज पाइथन मार्क्स डिसेंडिंग। अब सुनो कैसे है, डिपार्टमेंट चाहिए, ऑर्डर बाय किया होगा उसका एवरेज पाइथन मार्क्स है, ठीक है, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सोचो। सो उसके लिए पहले तो हमें चाहिए डिपार्टमेंट, और याद रखना ग्रुप बाय, कभी भी ग्रुप बाय है वो न्यूमेरिकल पे नहीं कैटेगरी पर चलता है। सो डिपार्टमेंट ले लिया। अब क्या चाहिए उसका एवरेज पाइथन, सपोज को यहाँ पर ले लेते हैं एवरेज ऑफ पाइथन मार्क, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। अब वी हैव टू डू ग्रुप बाय विथ डिपार्टमेंट। अब मेन है, क्या कहा कि ऑर्डर बाय करो एवरेज पाइथन मार्क्स है, सो ऑर्डर बाय एवीजी ऑफ पाइथन मार्क, और उसको चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये इस हिसाब से इसकी क्वेरी लिखी जाएगी, सॉरी डी ई एस सी। सो एज यू कैन सी कि आईटी वाला है, ठीक है। सो आईटी वाला डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी जो एवरेज पाइथन मार्क है वो सबसे ज़्यादा है। फिर एज यू कैन सी मैकेनिकल में 76 है, फिर इकोनॉमी में 73, एआई में 66 और सीएस में 65। तो इस हिसाब से हमने एवरेज पाइथन मार्क का इस्तेमाल करके ग्रुप करके हमने ऑर्डर बाय किया है। देन वी हैव शो सिटीज ऑर्डर बाय स्टूडेंट बाय काउंट देयर असेंडिंग ऑर्डर्स। कुछ नहीं, सिंपल है, सिलेक्ट सिटी, फिर उसके काउंट लो, किसके नेम के बेसिस पे, कहाँ से, स्टूडेंट, फिर करो ग्रुप बाय विथ सिटी एंड ऑर्डर बाय देयर काउंट नेम, ठीक है, और वो उसको चाहिए आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे ही लिख दो, आ जाएगा आंसर। सो बड़ोड़ा है 6 स्टूडेंट है, राजकोट में 12 है, और सूरत में 14 और अहमदाबाद में 18 स्टूडेंट है। देन वी हैव शो स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय एसक्यूएल मार्क डिसेंडिंग। अब एसक्यूएल मार्क के बेसिस पर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। एक मैं कर रहा हूँ, फिर ये जो ऑर्डर बाय पावर बी आई मार्क वाला है वो आप कर सकते हैं। सो सिलेक्ट क्या चाहिए उसको, स्टूडेंट ऑर्डर बाय, अब स्टूडेंट्स है तो आप स्टार लो और लिमिट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार। देन वी हैव टेक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब उसको करो ऑर्डर बाय बेस्ड ऑन देयर एसक्यूएल मार्क, ठीक है, और लिमिट लिख देते हैं 15 तक। असेंडिंग डिसेंडिंग मेंशन है, डिसेंडिंग है तो यहाँ पर हमें डी एस सी करना पड़ेगा बाय एसक्यूएल मार्क एंड डी ई एस, और यहाँ पे सेमी कॉलन, डी एस सी, सॉरी एक मिनट, स्टूडेंट ऑर्डर बाय एसक्यूएल मार्क डेस्क लिमिट
लिमिट ऑफ सॉरी, यहाँ लिमिट 50 नहीं करनी है, सॉरी, इक्वल नहीं आता। सो अब इसको आप एज एन लेस कैसे करो, देखो स्टूडेंट लो, एसक्यूएल मार्क से पहले ऑर्डर बाय होगा, डिसेंडिंग मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा एसक्यूएल मार्क वाले वो देखो। सो 97, 96, 95 वो वाला आप दिख रहे होंगे, ठीक है। उस हिसाब से हमने आंसर लिखा। 97 वाला कौन है, कोई पलक करके है, फिर 96, 96, 95 ये ऑर्डर बाय हुआ है, ठीक है। इसी हिसाब से पावर बी आई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शो स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय देयर नेम अल्फ़ाबेटिकली, ये अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट का अल्फ़ाबेटिकली नाम से मुझे ऑर्डर दो, ठीक है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय द नेम। अब दो कंडीशन है इसमें, आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आपको ऑर्डर बाय करवाना है, लेकिन उसके कौन से बेसिस पे, मतलब अल्फ़ाबेटिकली करवाना तो उसका कीवर्ड लगाना होगा। कुछ नहीं, ASC कर दो हो जाएगा, जो मैं कह सकता हूँ उसका कीवर्ड है। सो एज यू कैन सी नेम आद्या, आरव, आदित्य, आयशा, अनाया, फिर बी वाला कोई ना सर DVDH, ये इस तरह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे आंसर आ चुका है। अब इसके बाद देखते हैं, शो स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय देयर प्लेसमेंट स्टेटस देन अटेंडेंस, मतलब कि प्लेसमेंट स्टेटस से होना चाहिए और अटेंडेंस से भी होने चाहिए, ठीक है। सो पहले तो सिलेक्ट तो लेना ही होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है, ऑर्डर बाय देयर प्लेसमेंट स्टेटस, ठीक है, देन ऑर्डर बाय प्लेसमेंट। अब क्या क्या प्लेसमेंट भी चाहिए और उसके बाद अटेंडेंस से भी चाहिए, मतलब ऑर्डर बाय प्लेसमेंट, कोई कंडीशन दी है प्लेसमेंट के लिए कि प्लेसमेंट स्टेटस देन अटेंडेंस। अब आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना है, कोई बात नहीं ना चलेगा। अब इसके बाद दो चीज़ों से कर, उसके बाद अटेंडेंस है तो सिंपली कॉमा करना पड़ेगा, अटेंडेंस, ठीक है। कॉमा इसलिए कि वो कॉमा होगा वो ऑर्डर बाय के लिए एक साथ उसकी एक लिस्ट फॉर्मेट या उसके साथ वो मर्ज होकर उसका सारा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें भी आप अटेंडेंस, DSC, AEC वो सब कर सकते हैं। सो अब इसको कैसे समझो, ये आएगा अटेंडेंस जो आएगा ये वैल्यू वो असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि प्लेसमेंट स्टेटस में पहले नॉट प्लेस वाले सबसे पहले आए हैं, ठीक है। और उसके साथ अब अटेंडेंस देखो तो 62, 63, 64, 67 इस हिसाब से, मतलब कि उसे नॉट प्लेस वाला पार्ट है पहले लिया, ठीक है। अगर आपको उल्टा करवाना है तो सिंपली DSC कर दो। अब देखो, सो अब क्या होगा, अटेंडेंस जिसके हाई है वो आ जाएगा 97, 97, 98, 888 देखा। अब वही चीज़ आपको प्लेसमेंट पे करवानी है, कोई बात नहीं, ये पहले निकाल दो। अब वही चीज़ पहले प्लेसमेंट के बाद लिख दो, जैसे कि DESC, ठीक है। सो एज यू कैन सी अब पहले प्लेसमेंट वाले आ चुके हैं, फिर नॉट प्लेस वाले, और उसी तरह आप AESC भी करवा सकते हैं, और सॉरी AEC नहीं, ASC। सो इस हिसाब से आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। देन ये SQL मार्क्स असेंडिंग टोटल कर दो, पहले सम करो। क्या करना है, डिपार्टमेंट्स ऑर्डर बाय टोटल, मैंने टोटल वाला आपको करवा दिया तो आप करवा सकते हैं। ऑर्डर बाय देयर एवरेज पावर में एवरेज करके ये भी आप कर सकते हैं, ये इजी है, ठीक है। सो ऑर्डर बाय वाला पार्ट देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं फिल्टरिंग एंड कंडीशन वाला। सो उसमें से मैं ऊपर से 5-6 करवाता हूँ, बाकी आप अपनी तरीके से सॉल्व कीजिए। सो सबसे पहले शो स्टूडेंट्स विद अटेंडेंस बिटवीन 70 एंड 90, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दो जिनकी अटेंडेंस 70 से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम हो, ठीक है। सो \CLS करके क्लीन कर दो, और देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेर attendance is greater than 70 and attendance less than 90, ठीक है। सो एज यू कैन सी अटेंडेंस इसकी 73 से ज़्यादा है, 90 से कम है, 70, फिर 89, 90 से कम है लेकिन 70 से ज़्यादा है। सो इस हिसाब से ये वाली क्वेरी रन होती है। उसके बाद है स्टूडेंट्स दो जिसके पाइथन मार्क्स 80 से 100 तक के बीच में हो, ये कर सकते हो, अटेंडेंस की जगह पाइथन मार्क कर दो। फिर SQL मार्क लेस देन 50 है, वेर SQL मार्क लेस देन 50, ये भी ईजी है।
Then student with power BMR greater than 85, power BMR greater than symbol and 85 where करके बस. Then we have show student age between 18 से 20 के बीच में वो वाला. So उसके लिए लिखो select star from student where age is greater than 18 and age less than 20. I think होगा. Let's see. सो एज यू कैन सी कोई दिया करके सी एस डिपार्टमेंट में अहमदाबाद की एज एज 19 और 20 के, उसकी एज 18 से ज़्यादा लेकिन 20 के बीच में, मतलब 19 है वो वाला. देन वी हैव स्टूडेंट नॉट प्लेस वेयर प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू नॉट प्लेस कर दो, हो जाएगा. देन प्लेस्ड इन सी एस, प्लेस हुए हैं और सी एस डिपार्टमेंट में, मतलब कि मल्टीपल है वो कनेक्ट करना, मतलब कि सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्या क्या प्लेस हो चुके हैं. ठीक है, मतलब कि प्लेसमेंट इक्वल टू प्लेस्ड एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सी एस. ठीक है, सो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट जिनका सी एस है और वो उनका प्लेसमेंट हो चुका है. उसी हिसाब से आप आईटी के लिए कर सकते हैं, मैकेनिकल वाला कर सकते हैं, एआई के लिए कर सकते हैं, इकोनॉमी, ये सब आप अपने तरीके से कर सकते हैं. देन अटेंडेंस इक्वल टू 99 हो, जिसकी अटेंडेंस इक्वल टू 99 हो, कुछ नहीं करना, सिलेक्ट स्टार कर दो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर अटेंडेंस इक्वल टू 99. फिर पाइथन मार्क इक्वल टू एसक्यूएल. ठीक है, एक काम करते हैं, ये एक पाइथन मार्क वाला मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पाइथन मार्क इज इक्वल टू कितने 98. लेट्स सी. सो दो ही स्टूडेंट्स हैं जिनके पाइथन मार्क 98 है, बस उस हिसाब से आप एसक्यूएल और पावर बी मार्क्स कर सकते हैं अपने तरीके से. फिल्टरिंग एंड कंडीशन देख ली. अब इसके बाद हम लेते हैं जॉइंट्स वाला, जो डिफरेंट टाइप्स हम जॉइंट्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है, चलो वो देखते हैं. सो उसके लिए याद रखना हमने वो लास्ट वाला टेबल बनाया था डी इन्फो करके, हम उसका इस्तेमाल करने वाला है. सो सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट स्टूडेंट्स विद देयर एच ओ डी नेम. स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दो उनके एच ओ डी के नेम्स के साथ, मतलब स्टूडेंट होने चाहिए और उसके एच ओ डी होने चाहिए. तो उसके लिए पहले ये क्लीन कर दो. अब जॉइंट्स कैसे परफॉर्म होता है, सिलेक्ट, अब शॉर्ट नेम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं अभी के लिए दो तीन ही, मतलब डिपार्टमेंट उसके एच ओ डी ले रहा हूँ, मतलब सिलेक्ट एस डॉट नेम कॉमा एस डॉट डिपार्टमेंट एंड हमें उसके एच ओ डी, मतलब डी में से उसके एच ओ डी चाहिए. ठीक है, सो एच ओ डी. ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एस. ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एस इनर जॉइन किसके साथ, डी इन्फो एज ए डी ई. ठीक है, लेट्स सी रन करते. अगर रन करते लेकिन कंडीशन देनी होगी कि कौन सी कॉलम्स में चाहिए, डी इन्फो ऑफ डी. ठीक है, ऑन किस पे करना है, ऑन लेते हैं हम, सपोज को डिपार्टमेंट का नाम ही ले लेते हैं. सो एस डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास होगा डी का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वो रन करते हैं. सो एज यू कैन सी अंकित है, डिपार्टमेंट सी है और उसके एच ओ डी मिस्टर मेहता है. तो उसी हिसाब से आई टी वाले हैं, इकोनॉमी वाले और ए आई वाले हैं. अब उसी हिसाब से हम लिखते हैं शो ऑल स्टूडेंट विद डिपार्टमेंट इन्फो, लेकिन इसमें हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट जॉइन, मतलब लेफ्ट में जो जो वैल्यू हो वो आनी चाहिए, फिर उसके रिलेटेड राइट में हो या ना हो. ठीक है, सो अब डिपार्टमेंट का इन्फो लेना है. सो हम इसमें ऐसा करते हैं, नेम ले लेते हैं, डिपार्टमेंट लेंगे एज अ स्टूडेंट में से. ठीक है, और उसका जो लेफ्ट जॉइन जिसके साथ करें उसका एच ओ डी और उसका ब्लॉक ले लेते हैं. सो उसके ले लेते हैं, लास्ट वाली क्वेरी रन कर देते हैं, एस डॉट डिपार्टमेंट कर देते और एक दो कॉलम इज सिंपल बट ये डी एच ओ डी कर देते और डी डॉट लोकेशन. ठीक है, देन वी हैव फ्रॉम स्टूडेंट एज इनर जॉइन की जगह में करना है लेफ्टर जॉइन, लेफ्ट जॉइन. ठीक है,
लेट्स सी। सो अंकित डिपार्टमेंट, उसके एचओडी और उसका लोकेशन आ गया। अब देखो, मैकेनिकल है, लेकिन उसके रिलेटेड कोई हमने एचओडी नहीं दी है और उसके कोई लोकेशन नहीं है, सो वो ब्लैंक है, नल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास राइटर जॉइन। राइट जॉइन में मतलब क्या करना है, राइट में हो, लेफ्ट में फिर भले ही ना हो। ठीक है, सो उसके लिए यही क्वेरी रन करेंगे, लेकिन लेफ्ट की जगह राइट जॉइन कर दो। अब कंडीशन कैसे चेंज होगी वो देखो। लास्ट वाला हमारे पास देखो, आई सी एस है, आई टी है, इकोनॉमिकल ए आई, मैकेनिकल नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि हमने राइट वाले प्रेफरेंस दिया। अब मिसिस जोशी है ब्लॉक बी में, उसका क्या था, हमने डी एस दिया था, लेकिन यहाँ पे डी एस वाला लेफ्ट वाला जो हमारा स्टूडेंट टेबल था उसमें कोई नहीं है इन्फॉर्मेशन, सो इस हिसाब से मैं ये ज्वाइन किया। फिर फुल आउटर ज्वाइन करना है, कुछ नहीं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले लो और यहाँ पर फुल आउटर कर दो। सो फुल आउटर। सो सब की सब इंफॉर्मेशन आ गई। ये बेसिक थी। अब ये मिस जोशी वाली देख सकते हो, अब डीएस वाली जो थी इंफॉर्मेशन ये है, और अपने मैकेनिकल वाली है। इस हिसाब से ये रन होता है। अब इसके बाद है शो ईच स्टूडेंट विद डिपार्टमेंट लोकेशन। स्टूडेंट दो, डिपार्टमेंट दो और उसकी लोकेशन दो। ईच स्टूडेंट मतलब सब के सब स्टूडेंट्स चाहिए, सबके सब, मतलब उस पर हमें फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करना पड़ेगा। ईच, क्योंकि अगर इनर जॉइन किया तो क्या होगा, लेफ्ट में जो राइट वाले में होगा वही आएंगे लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट मतलब कि दोनों में कॉमन है वही आएंगे, सब नहीं आएंगे, इसलिए। सो इस पर हम क्या करते हैं, ये वाली क्वेरी ही रन करते हैं, लेकिन एचओडी वाला जो पार्ट है वो निकाल देते हैं पहले। ठीक है, ये एचओडी निकाल देते हैं यहाँ से, इसका कुछ काम वैसे भी होता नहीं है। फ्रॉम स्टूडेंट ले और फुल आउटर जॉइन कर दो। सो नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन। अब जो ब्लैंक है वो भी आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है शो स्टूडेंट्स फ्रॉम सी एस विद देयर एचओडी। मतलब कि अब डिपार्टमेंट में भी कंडीशन रखनी है सी एस वाली, लेकिन स्टूडेंट्स फ्रॉम सी एस, मतलब कि सी एस जो, लेकिन वो वाला जो सी एस है वो स्टूडेंट वाला कॉलम में से ही लेना है। जो डी इन्फो वाला टेबल दिया था उसमें से नहीं लेना है। सो उसमें कंफ्यूजन मत होना कि कब लेफ्ट लेना है राइट लेना है, ये कंफ्यूज हो सकता है। सो इसके लिए क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं जैसे कि सिलेक्ट, देन क्या चाहिए हमको, एस डॉट नेम, देन वी वांट एस डॉट द डिपार्टमेंट, बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट वी वांट उसका कोई जो एच ओ डी है वो। अब कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, देन ज्वाइन कौन सा परफॉर्म करना है, वो मेन चीज़ है। सी एस से लेना मतलब लेफ्ट, ये जो है वो लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट वाला ही लेना है। सो लेफ्टर ज्वाइन को परफॉर्म करो। ठीक है, लेफ्टर ज्वाइन और वी कैन से लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, किसके साथ, पहले यहाँ पर याद रखना एस कर देना, वरना वो डी इन्फो डी ई ऑन एस डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डी ई डॉट डिपार्टमेंट, और वेर स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट हो वो सी एस होना चाहिए। ये इस हिसाब से ये रन होगी। कैसे, स्टूडेंट का नेम दो, डिपार्टमेंट का नेम दो, स्टूडेंट वाली कॉलम से डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से रन करनी होगी। कोई बात नहीं, फिर से ही लिख देते और क्या। हमें चाहिए सिलेक्ट। सो उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे पहले सिलेक्ट, एस डॉट स्टूडेंट का नेम चाहिए, फिर स्टूडेंट का ही डिपार्टमेंट के बेसिस पर हमें चाहिए। ठीक है, देन वी वांट उसका स्टूडेंट जो एच ओ डी है वो चाहिए, डी में से मुझे एच ओ डी का नाम चाहिए। क्या लेगा था कि विद देयर एच ओ डी। अब कहाँ से लाना है, स्टूडेंट एस में से लेफ्टर ज्वाइन परफॉर्म कर, क्योंकि हमने लेफ्ट वाली वैल्यू चाहे राइट की हो या ना हो, ये ज्वाइन लेने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज़ की प्रैक्टिस कर लेना। देन वी हैव डी इन्फो एज ए डी ई, देन हमें देना होगा कौन सी कंडीशन पे, मतलब कौन से वैल्यू पे वो मैच करवाना है, ज्वाइन इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट। एंड इधर हमें कंडीशन लिखनी होगी वेर
स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट है वो सी एस होना चाहिए। अब क्या होगा, स्टूडेंट का नाम लो कॉलम में से, स्टूडेंट कॉलम में से, और उसका डिपार्टमेंट लो, और डी इन्फो में से, उसके डिपार्टमेंट इन्फो में से एच ओ डी का नाम लो। स्टूडेंट का इसके लेफ्ट ज्वाइन करो डी इन्फो के साथ, ठीक है, और डिपार्टमेंट की वैल्यू पर ज्वाइन परफॉर्म करो, और ये सी एस में होना चाहिए। सो एज यू कैन सी सिर्फ सी एस वाले स्टूडेंट ही दिखेंगे आपको, ठीक है। अब इसी हिसाब से आप सी एस की जगह आई टी कर दो, मिक करो, एक का एक कर दो, ये इकोनॉम कर दो, तो वो उस हिसाब से आपको आउटपुट दे देगा। अब ऐसे डिपार्टमेंट्स लाओ, ठीक है। अब इसके बाद है कि शो डिपार्टमेंट विद नो स्टूडेंट। अब ये क्या करें, ऐसे डिपार्टमेंट्स की वैल्यू लाओ जिसमें स्टूडेंट्स ही ना हो। ना हो मतलब नल हो। अब याद रखना, इसमें हमें पहले क्या लिखा, डिपार्टमेंट के आधार पर स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट के आधार पर डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। मतलब कि इस बार आप यही वाली सिंटेक्स को लेफ्ट की जगह पर राइट करना होगा, वो सारी चीज़ें मेन है। जैसे कि ये वाली अगर कंडीशन लिखो, तो इसमें अब हमें क्या करना है, लेफ्ट जॉइन की जगह में राइट जॉइन ही करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट जॉइन करना है यहाँ पर, ठीक है। राइट जॉइन कर दो, मतलब कि हमें इस बार डिपार्टमेंट की वैल्यू का इस्तेमाल करना है, और ये जो एस डिपार्टमेंट की जगह यहाँ पर डी डिपार्टमेंट कर दो, और वहाँ पर एक प्लीज लिखना नल इज नल। रन करो। सो एज यू कैन सी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें वैल्यू ना हो लेफ्ट के लिए, सो कोई ऐसा नाम नहीं है, ठीक है। अगर आपको और इसे अच्छे से समझना है तो एक काम करो, एक बार राइट ज्वाइन करके देखो, राइट की जगह लेफ्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा। सो एज यू कैन सी, ये ऐसे लोगों का नाम है जिसके डिपार्टमेंट नल है। नल है मतलब कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन किया। लेफ्ट जो मतलब लेफ्ट में हो, राइट की कोई कंडीशन अप्लाई हो या ना हो वो बात की बात, ठीक है। फिर उसी हिसाब से ये क्या, शो स्टूडेंट विद नो मैचिंग डिपार्टमेंट इन्फो, इसका उल्टा है, अब स्टूडेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट की इन्फो लानी है, ठीक है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन आता है, वो बेसिकली हर एक वैल्यू के साथ मैप करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे वो देखा था, सो हमने ये कुछ लास्ट में क्वेरी लिखी थी, पहले वेयर निकाल दो यहाँ से, ठीक है। अब सिंपली लेफ्ट जॉइन की जगह क्रॉस जॉइन कर दो यहाँ पे, वो पता चलेगा आउटपुट में क्या आ रहा है। और सॉरी, मतलब क्रॉस जॉइन करना, मतलब क्रॉस जॉइन करोगे तब कोई कंडीशन नहीं लिखनी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो देखो, अब आरव सी एस मिस सिस्टर मेहता, अब सबके साथ वो, एज यू कैन सी, पायल इकोनॉमी मिस्टर जोशी मिसिस जोशी। अब मिसिस जोशी हमको जहाँ तक पता है कि वो उस किस में थी, वो देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डी इन्फो, वो किसकी है, डी एस की, लेकिन यहाँ पर डी एस का कोई सब्जेक्ट है नहीं है, ठीक है। सो इस हिसाब से क्रॉस जॉइन चलता है, जो हर एक वैल्यू को, हर एक जो दूसरा टेबल है, और सिंपली वी कैन से, एक टेबल में एक एक रो को दूसरी टेबल की हर एक रो के साथ वो मर्ज करता जाएगा और आउटपुट लगेगा। जैसे कि आपको देखना है, आरव है सी एस मिस्टर मेहता, विवान मैकेनिकल में मिस्टर मेहता नहीं थे, बस ये इस हिसाब से चलेगा। जैसे 250 रोज आई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्रॉस जॉइन चलता है। हमने जो क्रॉस जॉइन वाला पार्ट था वो देख लिया कि कैसे एक वैल्यू जो होती है क्रॉस जॉइन में, एक टेबल की एक रो की वैल्यू दूसरी टेबल की एक एक वैल्यूज की पहली वैल्यू से वो पहले रिलेट करे, फिर दूसरी तीसरी फोर, ऐसे वो सब जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सबके आउटपुट आता है, ठीक है। अब सेल्फ जॉइन बेसिकली कंपैरिजन होता है, एक ही टेबल के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है वो मैं पहले दिखाता हूँ। सिंपली पहले एक सेंटेक्स लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अब ऐसा करना है कि मुझे, हमारा जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, वही स्टूडेंट, सपोज करो कि सी एस का एक स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का, वही स्टूडेंट उसी ब्रांच में कोई दूसरे स्टूडेंट से कैसे रिलेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए सेल्फ जॉइन चलता है। सो अभी के लिए सिलेक्ट लिया, फिर उसके लिए बाद हम लिखेंगे S1 और उसका लेंगे नेम, ठीक है। सिलेक्ट S1 डॉट नेम, मतलब नेम जो S1 है, वो हमने शॉर्ट फॉर्म वाला जो नेम वो है कोई भी टेबल का, और नेम उसकी कॉलम है। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
अगर पहला ही क्वेश्चन है कि कंपेयर स्टूडेंट्स इन सेम डिपार्टमेंट, मतलब कि एक ही डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमको कंपेयर करवाना है। S1 में से नेम लिया एज अ स्टूडेंट वन करके, ये पहला ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट वन है, ठीक है। अब इसके बाद कॉमा करो, मुझे अब S2 वाला भी स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, एज ए स्टूडेंट टू करके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपको पता होगा, अगर हमने एवीजी एस कर रहे थे, एज एवीजी, फिर एवेज ऑफ पावर बीएमआर, फिर एस करके कॉलम का नाम दे, बस ये वही किया है, S1 की नेम ले और उसका कॉलम नाम स्टूडेंट वन कर दिया है, ठीक है। अब कॉमा करते हैं, डिपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है। तो उसके लेते लेते S1 का डिपार्टमेंट, S1 डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट S1, स्टूडेंट का नाम हमने S1 लिखा था तो S1 कर देते हैं। देन जॉइन परफॉर्म करते हैं, इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं, दोनों में कॉमन है, ऐसी वैल्यू में चाहिए, किसके साथ, स्टूडेंट टू के साथ, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट वन मिनट नेम एज ए स्टूडेंट टू, एंड वी वांट कि यहाँ पर S1 डॉट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट वन इन इनर जॉइन विथ स्टूडेंट S2, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेम डिपार्टमेंट पर करवाना है। देन वी वांट कि ऑन S1 का डिपार्टमेंट और S2 का डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। रन करते एरर सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक यहाँ पर एरर है, कोई बात नहीं, स्पेस की है इसलिए, चलो कोई बात नहीं, स्पेस निकल के देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट S2 है ना, यहाँ पर S2 की जगह टू कर दो, और सॉरी हमने S2 ही किया ना, तो S2 ही कर दो, S2, एंड वी हैव टू टेक स्टूडेंट टू दिस। सो अब देखो, स्टूडेंट का नाम आरव है, आरव अंकित से CS डिपार्टमेंट, अब यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, फिर आरव विरज के साथ, आरव तन्वी के साथ, फिर आरव आर्यन के साथ, ऐसे आप देख सकते हो अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। अब देखो जैसे कि हर्ष पलक के साथ AI में, हर्ष ईशा के साथ AI में, फिर हर्ष ओम AI के साथ, ये इस तरह के आप कॉम्बिनेशन जैसे बना सकते हैं सेल्फ जॉइन का इस्तेमाल करके। अब ऐसे देखोगे तो आपको ऐसी टोटल 530 रोज मिली है, मतलब हर एक वैल्यू की दूसरे एक इंसान के साथ उस डिपार्टमेंट रिलेटेड सब आएगी। जैसे कि साई को एक है तो साई अंकित के साथ CS में, वही साई विराज के साथ CS में, फिर वही साई तन्वी के साथ CS में, इस हिसाब से आप कंडीशन के बेसिस पर ये सारे आंसर्स निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो देखते हैं, ये हमने पहला वाला कर दिया। अब देखो, शो स्टूडेंट्स विथ सेम सिटी एंड डिपार्टमेंट, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स लाओ, वो दोनों में से दो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दो जिसकी सिटी और डिपार्टमेंट दोनों सेम हो, यही रखो। अब कंडीशन क्या चाहिए, अब ये जो हमने चीज़ की ना वो बाद में करते, पहले ये जो चीज़ इसको शॉर्ट करता है, उसके लिए यहाँ ऑन किया। अब वेर S1 डॉट ID और S2 डॉट ID, मतलब कि जो सेम वाली वैल्यू होगी वो नहीं दिखेगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, कोई कोई अपने ही वैल्यू की अपने ही साथ रिपीटेशन आ रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर नहीं आएगी। अंकित आरव विराज और वो सारी चीज़ें यहाँ पर रन होगी। तो उसी वजह से जो लास्ट वाली की 530 कॉलम्स थी, अब देखो कॉलम्स निकल गई होगी, 480 रोज हो चुकी है, मतलब कि जो डुप्लीकेट वैल्यू कभी कभी आ जाएगी वही वाली सारी निकल दी है हमने, ठीक है। अब ये जो मेन वाला है कि स्टूडेंट्स और सेम सिटी एंड डिपार्टमेंट वाला, ठीक है। अब ये तो रखो कि हमें मिक्स वाला नहीं, लेकिन अब हमने ऑन किया, लेकिन ऑन के अंदर एंड डालना होगा, ऑन के अंदर एक और कंडीशन डालनी है, समझ रहे हो, यही प्रिंट करवाते हैं, लेकिन ऑन के अंदर कंडीशन डालनी है, ऑन S1 डॉट डिप, सेम क्या दिखवाना है, हमें दिखवाना है सिटी और डिपार्टमेंट दोनों सेम हो, तो डिपार्टमेंट तो सेम हो गया, ऑन S1 डॉट डिपार्टमेंट
ठीक है, स्पेस करके एंड s1 डॉट सी टी इज इक्वल टू s2 डॉट सी टी। देखो, आरव और नेहा ऐसे स्टूडेंट है जिनका डिपार्टमेंट सेम है और उनका सिटी भी सेम है। वही आरव रोहन के लिए, आरव का दिया के साथ, आरव का अथर्व के साथ, आरव साई के साथ। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिटी और डिपार्टमेंट सेम है। आपको देखना है तो वो प्रिंट करवा दे लो। जैसे कि यहाँ पर हमने S2 एज स्टूडेंट टू किया ना, हम क्या करवा सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर कुछ करवा दे, जैसे कि S1 डॉट सी टी कॉमा S2 डॉट सी टी। ठीक है, एज अ S2 नहीं करते, एज अ सेम सिटी S2। ठीक है, रन करते हैं। एज यू कैन सी, अब आरव नेहा डिपार्टमेंट इन दोनों का सेम सिटी है अहमदाबाद। वही आरव रोहन का है। फिर एज यू कैन सी वो सी एस के लिए, मैकेनिकल के लिए, फिर आई टी रिलेटेड, फिर सी एस इकोनॉमी, एक एक स्टूडेंट्स का एक एक के लिए जो रिलेशन है वो दिखाया है हमने। अब उसके बाद शो स्टूडेंट विद सेम एज। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ करवानी है। अगर आप ये निकाल दोगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमें सिर्फ यही यही दिखाना है कि जिसमें एज सेम है दोनों की, सिर्फ एज इनकी सेम है। तो ये ब्रैकेट्स यहाँ से निकाल दो। हमें क्या डिपार्टमेंट सेम किया था, यहाँ पर एज सेम कर दो। जैसे कि एज और इसकी एज, देखो आरव आयशा इन दोनों की एज सेम है और उनका डिपार्टमेंट सी एस है, उनकी अहमदाबाद सिटी और सेम सिटी सूरत है। मतलब कि हमने इस बार कंडीशन चेंज की है। देखो, लेट मी हैंडल दिस। ये 346 रोज है ना, उनमें से हम ये वाली कॉलम निकाल देते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट एंड ये सेम सिटी निकाल देते हैं। S1 डॉट एज प्रिंट करवा दो। देखो, अब आरव आयशा की एज सेम है और उनका डिपार्टमेंट सी एस है। ये इस तरह से इनका आंसर आता है। फिर इसमें ऑर्डर बाय वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वन सच सिंपली मैं समझाता हूँ कैसे होता है। एक टेबल है, उस टेबल में एक रो में एक आइटम है, डेटा आइटम। अब उसी डेटा आइटम की उसके नेक्स्ट वाले डेटा आइटम से रिलेशन कैसे है, उन दोनों में कौन सी सिमिलरिटीज़ है, वो सारी जो सिमिलरिटीज प्रिंट करवाने के सेल्फ जॉइन इस्तेमाल करते हैं। मतलब खुद को ही दूसरे लोगों के साथ जॉइन करना। अब देखो, एज यू कैन सी कि स्टोर स्टूडेंट विद सेम प्लेसमेंट, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स के नेम दो दोनों टेबल में से जिनका प्लेसमेंट स्टेटस सेम हो। ठीक है, फिर उसका अब सी टी डिवाइड वो सब, फिर उसके लिए अटेंडेंस है, फिर पाइथन मार्क्स है। आप ऐसा करो, एक दो पहले ये एक दो तीन ट्राई करो, फिर उसके बेसिस पर ये नेक्स्ट वाले जो है वो ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि आपको जवाब आंसर दूँ और इसका हम सॉल्यूशन ला सके क्वेरी लिख के। ठीक है, अब सो हमने सबसे पहले बेसिक सिलेक्ट क्वेरीज देख ली। उसके बाद हमने ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, फिल्टरिंग, ये सारी क्वेरीज लिख ली। फिर हमने जॉइंट्स वाली भी क्वेरीज लिखी, और फिर सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन कैसे वर्क करते हैं वो भी देख लिए। ठीक है, सो जो एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, उसमें जो बेसिक लेवल पे जितना भी कवर करवाना था वो सब हो चुका है। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा टेक्स्ट फाइल जो भी क्वेश्चंस थे उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अब अपने तरीके से क्वेश्चन देखकर क्वेरीज लिखो और आंसर लाओ। और जो जॉइंट्स वाला पार्ट है, आई यू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें उस पर, क्योंकि जॉइन वाला पार्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है, सबको पता है। So that's it for this video. If you like this video, like, share, subscribe, and stay with me or get more this type of content. And once again, if you have any doubt, please make sure comment me on comment box, and I will try to give solution for that. Thank you.